तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार। भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनियाँ या वर्ण होते हैं और अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द होते हैं तथा भाषा की जो पूर्णत इकाई होती है वो वाक्य होते हैं। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र इकाई है। हम देखते हैं हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण। तो हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया जाता है। पहला है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। तीसरा है रूप, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचना के आधार पर। चौथा है अर्थ के आधार पर। हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया जाता है, जिसमें से पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज या देशी शब्द, चौथा है विदेशज या विदेशी शब्द। पहला है तत्सम शब्द। हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं तथा जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा है अर्ध तत्सम शब्द। ऐसे शब्द जो संस्कृत के अपने मूल स्वरूप से थोड़े से विकृत रूप के हिंदी में अपनाए गए हैं तत् अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम अर्ध तत्सम रूपांतरण। अग्नि तत्सम शब्द है, जबकि अगीन इससे अग्नि से मिलकर अगीन बना है, जो एक अर्ध तत्सम शब्द है। कृष्ण कृष्ण एक तत्सम शब्द है जिसका अर्ध तत्सम रूप होगा किशन। चूर्ण एक तत्सम शब्द है जिसका चूरन अर्ध तत्सम शब्द बना है। चूर्ण ये एक तत्सम शब्द है, जबकि चूरन ये एक अर्ध तत्सम शब्द है। अक्षर अक्षर एक तत्सम शब्द है, जबकि ये अक्षर अक्षर अर्ध तत्सम शब्द है। ऋषि ऋषि एक तत्सम शब्द है, जबकि ऋषि ये अर्ध तत्सम शब्द है। क्रम क्रम एक तत्सम शब्द है, जबकि क्रम ये एक अर्ध तत्सम शब्द है। लगन लग्न लग्न एक तत्सम शब्द है, जबकि लगन ये एक अर्ध तत्सम शब्द हो गया। और कार्य कार्य एक तत्सम शब्द है, जबकि कारज ये एक अर्ध तत्सम शब्द हो गया। ज्ञान ज्ञान एक तत्सम शब्द है, जबकि ज्ञान ये एक अर्ध तत्सम शब्द हो गया। और ऋण ये एक तत्सम शब्द है, तो ऋण ये एक अर्ध तत्सम शब्द हो गया। दूसरा प्रकार है तद्भव शब्द। हिंदी में प्रयुक्त वह शब्दावली जो अनेक ध्वनि परिवर्तनों से गुजरती हुई हिंदी में आई है वह तद्भव शब्दावली कहलाती है। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द। तीसरा प्रकार है देशज या देशी शब्द। देशज शब्द का अर्थ होता है देश में जन्मा। अतः ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। जैसे पहला भोंपू, तेंदुआ, टट्टू, फटफटिया, गड़बड़, लोटा, टांग, ठेठ, उधम, अंगोछा, खुरपा, गागरा, लपलपाना, बुद्धू, प्रात, चुटकी, चाट, ठटेरा, खटपट आदि। आदिवासियों से प्राप्त शब्द भी देशज होते हैं, जैसे कपास, कोडी, केला, तांबुल, बाजरा, भिंडी, काच, कुट्टी, इडली, डोसा, सरसों, ताला, लुंगी, चिकना, परवल, पान, अनल आदि। चौथा प्रकार है विदेशज या विदेशी शब्द। दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं। विदेशज का अर्थ होता है विदेश में जन्मा, अतः अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द। हिंदी में विदेशी शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है मुस्लिम शासन के प्रभाव से आए हुए अरबी फारसी शब्द तथा दूसरा है ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आए अंग्रेजी शब्द। हिंदी भाषा में लगभग 2500 अरबी शब्द, 3500 फारसी शब्द और 3000 अंग्रेजी शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं। विदेशज शब्दों में से कुछ को तो ज्यों का त्यों ही अपना लिया गया है, जैसे ऑर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट इत्यादि। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।